बैठ गई है, चला नहीं रही है, बैठ गई है। ये जमीन किसकी थी? ये जमीन अरविंद पाटीदार की थी, ये जमीन सतराटी के गांव के लोगों की थी। क्यों भाई बदाम सिंह भाई कहाँ गए? लेकिन क्या आज उनको भी बेरोजगार करने का हक है इनका? क्या सबको सबकी कमाई की भरपाई मिली है? आज जगह जगह जमीन छीनी जा रही है, आज जगह जगह किसानों को घाटे का सौदा भुगतना पड़ रहा है। और इसलिए ये लूटती है, ये लूट है। और लूट की छूट जो दी गई है सरकारों से, उनका उद्योगपतियों से एक बड़ा रिश्ता बन गया है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है केवल, वो पैसे का बॉन्ड है, वो वोटों का और नोटों का बॉन्ड है। ऐसी स्थिति में जिस दिन हम तिरंगा फहराते हैं, एक दिन तो हम याद करें कि खेती बचाना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारे सामने चुनाव नहीं चुनौती है। तो खेती बचाओ देश बचाओ, खेती बचाओ देश बचाओ, खेती बचाओ देश बचाओ। आपके भी गांव में कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े खेती होगी, कोई भाई चलाता होगा, कोई भतीजा आ गया होगा। पीथमपुर के एक इंडस्ट्री ने, नागदा के आदित्य बिरला ने जब 3500 लोगों को हटा दिया तो एक एक बच्चा वापस खेती पे आ गया है। लेकिन अभी अभी के आंकड़े हैं कि रोजगार कितना दिया। केंद्र की सरकार ने जाहिर किया है कि कुछ साल में हमने 8 करोड़ रोजगार दिया। आपको मैं एक वीडियो भेज दूं, वो इंटरव्यू है एक बहुत जाने माने अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा जी का। उन्होंने इसकी पूरी पोल खोल की है। आप बेरोजगार हुए, आपकी गिनती नहीं है उसमें। आपने इतनी हिम्मत से कहा कि वीआरएस नहीं, अरे आकाश भाई आप आवाज उठाओ तो आपकी आवाज आत्मा में पहुंचती है। हमें रोजगार नहीं, हमें वीआरएस नहीं, हमें वीआरएस नहीं। तो देखिए सही गिनती नहीं होती है कि बेरोजगारी चोटी पर पहुंच गई है। छोटे छोटे फेरी वालों को हटाया गया है, उनको भी लड़ना पड़ रहा है। जबकि फेरी वाला कानून 2009 में लाने के लिए हमने जंग छेड़ी थी। कलकत्ता से शुरू करके हर जगह हमने जिनको हटाया था उनको फिर से बिठाया था, क्योंकि गरीबों का बाजार फेरी वाला ही होता है। जब मगर खेड़ी में बाजार लगता है, आप भी सब बाहर निकल कर जाते होंगे। क्या मिर्ची और कोथिमीर लेने के लिए आप मॉल में जाते हैं? नहीं। तो ये सब बात रोजगार छोटे उद्योगों के आधार पर, गृहोद्योगों के आधार पर, स्वयं रोजगार के आधार पर बढ़ता है। संविधान के अनुच्छेद 43 में ये बात लिखी हुई है कि गृहोद्योगों को आगे बढ़ाओ। तो यही इतनी बड़ी 2 मिल्स चलाने के बदले छोटे छोटे लूम्स लगाकर अगर चलाते तो महेश्वर से यहाँ तक सबको रोजगार मिल जाता। लेकिन खेती खत्म करके फिर कारखाने में खींचना, चलो चलो आपको नौकरी दे देंगे ये कहकर, और फिर आपको कीड़े मकोड़े की तरह बाहर करना, ये एक बहुत बड़ी साजिश औद्योगिकरण के नाम पर आज चल रही है। और यही उद्योग है जिनके अवशिष्ट पदार्थ अजनार में फेंके जाते हैं, अजनार से कारम में और कारम से नर्मदा में पहुंच गए। और मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट होते हुए अभी परसों के रोज कोई माध्यमकर्ता पूछने आए कि नर्मदा के जल के बारे में